Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? Currency system. The currency system there is according to the Mughal Empire and Middle period. There is the most important the currency system on this time. The silver and copper coins were mainly in the circulation for the cash transactions. Under their sultanate, their pure silver taka. The pure silver here, taka, within the flattening of proportions of silver was the main is a coinage. The jittal and the dungs where is a copper coin. The value of the coins is a fluctuate with there is a change in the price of metal. Here show the diagram. Different types of coin. There is a most important for the same time. There is a most important coin show in this picture. This coin is the most important for the also is the Mughal period. There is important and this type is coin to the times on the Mughal periods. Under the Sher Shah for the first time, the purity of metal is a coin of gold, is a silver and the copper was established. The rupees of silver come to be used as the basis coin from to transaction. It was of 178 grain. The same continued to the under Akbar with the minor fluctuating of the under the successor. The copper dam of the Mughal was of 323 grain. The value of silver rupees to be copper dam and fluctuated as per the ability or scarcity of their silver. During to Akbar as a period, 1 silver rupees was the equal to the 40 copper dam. The gold as a sharifi had to the weight of 168 grain. The coin where is maintained at the royal mints spared in all the ports of the kingdom. During the Akbar as a period, gold coin is were to issue from 4 mines and silver coin from the 14th and copper coins from 42 mines. The number of the rupees mine increasing to the 40 by Aurangzeb time. That is important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा प्रणाली। देखिए ये जो करेंसी सिस्टम है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आज के समय हो या पुरातन समय हो। करेंसी जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जिससे हम लेन देन करते हैं। और करेंसी विकसित नहीं होती है तो पहले के समय में क्या होता था, वस्तु विनिमय होती थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना। लेकिन जब करेंसी जब बन गई, मुद्रा प्रणाली आई तो काफ़ी लोगों को जीवन जो है काफ़ी आसान कर दिया। तो ये मुद्रा प्रणाली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जिसमें हम किसी चीज़ पैसे दे के या किसी भी टाका या जीतन दे के हम कुछ वस्तुओं को जो है खरीद सकते हैं। नगद लेन देन के लिए मुख्य तौर पर चांदी और तांबे के सिक्के उस समय चलन में था। सल्तनत काल में चांदी के अलग अलग जो है अनुपातों वाले चांदी के सिक्के मुख्य मुद्रित हुआ करते थे जिसको हम टाका के नाम से उस समय काफ़ी विख्यात था। और बात करें जीतल और डांग तांबे के सिक्के हुआ करते थे। धातु के मुख्य में परिवर्तन के साथ ही सिक्कों के जो है मूल्य में भी अंतर आ जाता था। शेर शाह के शासनकाल में पहली बार सोना और चांदी और तांबे के सिक्के में धातु की शुद्धता स्थापित की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शेर शाह के टाइम पहली बार सोना चांदी के सिक्कों में जो है शुद्धता की जो है स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं चांदी का रुपया और लेन देन जो है कारोबार के लिए उपयोग किए जाने वाले आधारभूत सिक्का हुआ करता था। यानी चांदी का रुपया लेन देन और कारोबार के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था और इसका वजन जो होती थी 178 दाने के बराबर होती थी। यानी देखा जाए इसका वजन 178 दाने के बराबर हुआ करती थी। अकबर के शासनकाल में भी यही जारी रहा, परंतु उसके उत्तराधिकारियों के आने पर उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी हमें देखने को मिलता है। मुगल के तांबे का दाम का वजन जो था 323 दाने के बराबर था और चांदी के रुपया और तांबे के दाम के मूल्य में चांदी की उपलब्धता और अभाव के अनुसार जो है उतार चढ़ाव काफ़ी इस समय मिला। कहते हैं अकबर के काल में एक चांदी के रुपया का मूल्य 40 तांबे के दामों के बराबर था। यानी एक चांदी के अगर आप रुपया देते थे तो आपको उसके बदले में 40 तांबे के दामों के बराबर मिलता था। सोना या अशरफी का वजन 169 दाने के बराबर हुआ करता था। यानी जो 69 यानी 169 के
दाने के बराबर होता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय। कहते हैं अगर सिक्के की ढलाई और यह साम्राज्य की सभी भागों में फैली शाही टकसालों में भी होती थी। अकबर के शासनकाल में सोने के सिक्के 4 टकसालों से और चांदी के सिक्के 14 और तांबे के सिक्के 42 टकसालों के जारी किए जाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि 4 टकसाले सिक्के जो थे सोने के लिए बनाए गए थे और चांदी के लिए 14, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और तांबे के लिए 42 टकसाले बनाए गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। लेकिन अंग्रेजेब के काल तक रुपये की टकसालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। अगर आप देखना चाहोगे कि पुराने समय का जो किस प्रकार के होते थे ये टाँके सिक्के किस प्रकार, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप सुचारू रूप से देख सकते हो कि किस तरह के जो होता था सिक्के होते थे पुराने समय में, और ये अपने महत्वपूर्णता को दर्शा रहे हैं, किस प्रकार इनको डिज़ाइन की जाती थी, किस प्रकार इनको बनाया जाता था। कहते हैं इसी प्रकार के सिक्के जो होते थे उस समय चलाए जाते थे, कोई छोटे होते थे, कोई बड़े होते थे, कोई स्क्वायर शेप हुआ करता था। तो जो काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है, ये सभी कालों में काफ़ी हद तक विकसित थे और काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने जो है मुगल काल में और मध्यकालीन में बहुत ही बातों पर चर्चा किया, चाहे वो एग्रीकल्चर के रूप में था, चाहे वो आर्टिशन के रूप में था, यानी चित्र के रूप में था हो, या किसी भी रूप में रहा हो, या करेंसी के रूप में रहा हो। हमने हर एक बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया और जानने की कोशिश किया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो है बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर भी होता है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये समय समय पर आपको जो है त्रिपाण सेंटर के द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको सिर्फ ये घंटी को बजाना है। घंटी बजते ही आप त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाओगे।